and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Green Apple. And here is the book, Computer Connect. So let's start with chapter number 2, Photoshop CC, Advanced Tools. Let's move on to the introduction. So layers are useful because they let you add components to an image and work on them one at a time. So ये जो लेयर्स हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फोटोशॉप में, ये काफी यूजफुल है क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं कंपोनेंट्स को ऐड करने में, हमारी इमेज में एंड उस पे वर्क करने में एक ही समय में, विदाउट परमानेंटली चेंजिंग योर ओरिजिनल इमेज. सो यहाँ पे ये हमें काम तो करने देते हैं लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसमें कोई भी परमानेंट चेंज नहीं लाने देते हैं. सो ये बहुत ही यूजफुल है इसीलिए. Now let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know. So इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सब क्या समझ जाएंगे? You will understand the relevance of layers in Photoshop. Photoshop में layers की क्या importance है? You will also explore more advanced tools of Photoshop. आप Photoshop के जो और भी advanced tools हैं उनको भी explore यहाँ पे करेंगे. So let's begin the chapter with the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, have you ever wondered how graphic designers create those amazing images and designs?" क्या कभी तुमने सोचा है कि ये जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं ये इतनी अमेजिंग इमेजेस और डिजाइन्स कैसे क्रिएट कर लेते हैं? So Hina replies that, "Yeah, I have. It seems so complicated." हाँ, मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि ऐसा वो कैसे कर लेते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है. Now Meera says that it is not as complex as it looks. ये इतना मुश्किलों से भरा नहीं है जितना ये दिखता है. One of the key things they use in software like Photoshop in layers. तो यहाँ पे जो मेन चीज वो यूज करते हैं वो Photoshop को यूज करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं. Now Hina replies that layers, what are those? ये क्या होते हैं? Now Meera says, well, think of it like stacking transparent sheets of paper. ऐसा समझो कि हमने जो है बहुत सारे शीट्स ऑफ पेपर को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है. ईच शीट कैन हैव समथिंग डिफरेंट ऑन इट. और हर एक शीट पे जो है आपको कुछ अलग मिलेगा, कुछ नया मिलेगा. When you put them all together, you get your final image. और जब हम इन सारे शीट्स को एक साथ रख दें तो हमारी जो फाइनल इमेज है वो हमें मिलेगी. Now Hina replied, "Oh, I get it. So layers are like different levels of an image." ऐसा कह सकते हैं कि ये जो layers हैं ये इमेज के अलग अलग levels हैं. So मीरा ने कहा excitedly, "You can edit, move and hide each layer independently." हम जो है हर एक लेयर को एडिट कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स, दूसरे को अफेक्ट किए बिना. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अब ये जो है हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देता है when creating designs और editing photos, जब हम डिजाइन्स को क्रिएट कर रहे हो या फिर फोटोज को एडिट कर रहे हो. Now Hina says, that sounds really useful. ये तो काफी यूजफुल लगता है. Can you show me how it works in Photoshop? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि Photoshop में कैसे काम करता है? Now Meera replies, sure, let's open Photoshop. तो चलो Photoshop ओपन करते हैं and I'll walk you through it. और मैं तुम्हें इसका जो आगे का रास्ता है वो दिखाऊंगी. So Adobe Photoshop is a well-known graphic software developed by Adobe Inc. So Adobe Photoshop जो है एक जाना पहचाना ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसे जो है Adobe Inc ने डेवलप किया था. It is largely used for editing and manipulating digital images. इसे यूज किया जाता है एडिट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए
डिजिटल इमेजेस को और फोटोग्राफ्स को। इट ऑफर्स अ ग्रेट रेंज ऑफ फीचर्स, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे विच अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जो यूजर्स को क्या करता है, अलाउ करता है अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने का, जैसे कि फिक्सिंग कलर्स, रिड्यूसिंग नॉइज, एडिंग इफेक्ट्स एंड फिक्सिंग द ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इट इज ऑल्सो यूज बाय ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वेब डिजाइनर्स। इसे जो है ग्राफिक डिजाइनर्स और वेब डिजाइनर्स भी यूज करते हैं टू क्रिएट एंड चेंज इमेजेस ऑन द वेब पेजेस, ताकि इमेजेस को क्रिएट किया जा सके, चेंज किया जा सके वेब पेजेस पे। Now let's learn about the layers in Photoshop. Photoshop में layers क्या होते हैं? So layers are transparent sheets. ये transparent sheets होते हैं stacked on top of each other, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये एक के ऊपर एक रखे हुए कुछ sheets की तरह होते हैं। And each layer can contain various elements, और हर एक layer में आपको बहुत सारे elements मिलेंगे, जैसे कि images हो गए, text हो गया, shapes हो गए, या फिर एडजस्टमेंट्स हो गए। दिस मेक्स फोटोशॉप एन अमेजिंग टूल, और यही जो है फोटोशॉप को एक अमेजिंग टूल बनाता है फॉर फोटो एडिटिंग एंड कंपोस्टिंग। सो फोटो एडिटिंग के लिए और कंपोस्टिंग के लिए लेयर्स आर जनरली यूज्ड टू स्टैक मल्टीपल इमेजेस। लेयर्स को यूज किया जाता है स्टैक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे इमेजेस को, एड टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, इमेज में ऐड वेक्टर ग्राफिक्स एंड मेनी मोर। तो ये सारे काम के लिए जो है हम इसे यूज करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एडिंग अ लेयर इन फोटोशॉप। कैसे हम लेयर को ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में? सो वी कैन ऐड लेयर्स और डिलीट लेयर्स एट एनी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सो जैसे हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कहीं पे भी। सो फर्स्ट स्टेप कहता है ओपनिंग द लेयर्स पैनल। सबसे पहले हमें जाना है लेयर्स पैनल में, उसे ओपन करना है। When we create or open an image in Photoshop, जब हम क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं कोई भी इमेज फोटोशॉप में, the image in itself is displayed on the main canvas area। जो इमेज है वो मेन कैनवस एरिया पे आ जाता है। where we can view and edit the visual content, जहां पे हम जाके जो विजुअल कंटेंट है उसे देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। The layers panel is a separate panel। अब ये जो layers panel है ये एक separate panel है जो हेल्प करता है, जो अलाउ करता है हमें मैनेज करने में, अरेंज करने में लेयर्स को, that make up the image, जो इमेज को बनाते हैं। It provides a list of the layers। ये एक लिस्ट देता है लेयर्स की we are working with, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। By default, when we create or open an image, we see a background layer list in the layer panel for understanding। So जब भी हम by default जो है क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं किसी इमेज को, हमें जो है एक बैकग्राउंड लेयर दिखाई देगा, कहाँ पे? लेयर्स पैनल में, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आप देख सकते हैं कैसे हम यहाँ पे अनलॉक कर रहे हैं लेयर को। नाउ द सेकेंड स्टेप इज अनलॉकिंग लेयर। सो लेयर्स इन फोटोशॉप कैन बी लॉक्ड ऑल्सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल और अनवांटेड चेंजेस। सो अगर हमारी कोई लेयर पूरी हो चुकी है हम उसे लॉक कर सकते हैं ताकि उसमें कोई भी एक्सीडेंटल या फिर अनवांटेड चेंजेस ना हो पाए। इट मीन्स वी कैन नॉट मूव और परफॉर्म एनी चेंजेस ऑन देम। इसका मतलब हम उस लेयर पे ना हम कोई चेंज कर सकते हैं, ना ही उसे मूव कर सकते हैं व्हेन दे आर लॉक्ड, जब वो लॉक्ड हैं। टू अनलॉक द लेयर, अगर हमें लेयर को अनलॉक करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन द लॉक सिंबल। हमें यहाँ पे एक लॉक सिंबल मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा विद इन द लेयर पैनल, और राइट क्लिक ऑन द लेयर, या फिर हमें जो लेयर है उस पर राइट क्लिक करना होगा और सेलेक्ट करना होगा अनलॉक लेयर ऑप्शन, जो मेन्यू वहां पे दिया गया है। सो ऐसे हम अनलॉक कर सकते हैं लेयर को। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रीनेमिंग अ लेयर।
सो टू रीनेम अ लेयर, अगर हमें किसी लेयर को रीनेम करना है, उसको एक नया नाम देना है, सो हमें क्या करना होगा, हमें डबल क्लिक करना होगा उसके नाम पे। कहाँ पे? लेयर्स पैनल में एक नया नाम टाइप करना होगा उस लेयर के लिए। अब जो है हमें फोटोशॉप लेयर जो है यहाँ पे जो दिख रही है वो अनलॉक्ड दिखेगी एंड उसका जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा विद द न्यू नेम। जो नया हमने नाम डाला है उसकी वो जो है उस पुराने नाम को रिप्लेस कर देगा। सो इट कैन बी इजिली मूव्ड एंड व्हेन वी मूव इट, सो इसे जो हम बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं। और जब हम इसे मूव करते हैं वी विल सी द ट्रांसपेरेंसी चेकर, हम जो है जो हमारा ट्रांसपेरेंसी चेकर है उसे भी हम देख सकते हैं बिहाइंड द लेयर, लेयर के पीछे। इट विल इंडिकेट अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यहाँ पे हमें एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखेगा। इफ वी वांट, अगर हमें चाहिए, वी कैन कस्टमाइज इट इन द प्रेफरेंसेस, और इसे हम जाके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में जाके। टू ऐड मोर इमेजेस, अगर हमें और भी इमेजेस ऐड करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रेस करना होगा शिफ्ट एंड ड्रैग करना होगा, ड्रॉप करना होगा इमेज को कहाँ पे ले जाके, सेंटर में ले जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वार्निंग मैसेज आया हुआ है, could not use the move tool because the layer is locked. सो जैसे हमने जो है लॉक्ड लेयर को खोलने की कोशिश की तो ये वार्निंग मैसेज हमारे सामने आया। नाउ स्टेप 4 इज न्यू लेयर क्रिएटेड। अब हम कैसे जो है एक नए लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन सी अ न्यू लेयर ऑन टॉप ऑफ लेयर्स, हम नया लेयर देख सकते हैं लेयर्स के ऊपर, लेयर्स पैनल में हमें मिलेगा एंड इट इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ एडिंग और मिक्सिंग द पिक्सेल्स। इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ऐड या फिर मिक्स करने की जगह, जो पिक्सेल्स है उसे ऐड या मिक्स करने की जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं with the Photoshop background layer. Now here you can see we are creating a layer, and now let's move on to the next step. Step number 5, turn off layer with I symbol. So अब हम क्या कर रहे हैं, लेयर को टर्न ऑफ कर रहे हैं, आई सिंबल हमें यहाँ पे दिखेगा। सो उसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। सो इन लेयर्स पैनल वी कैन सी ईच लेयर, लेयर्स पैनल में हम हर एक लेयर को देख सकते हैं एंड इट हैज अ सिंबल ऑफ आई। वहां पे आपको एक आई सिंबल दिखाई देगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस सिंबल, इस सिंबल पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टर्न ऑन और टर्न ऑफ द लेयर। इस पे क्लिक करके हम लेयर को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। वी हैव वर्क विथ 2 इमेजेस, हम 2 इमेजेस के साथ कम कर चुके हैं। सो नाउ एड टेक्स्ट एंड देन we can see what changes occurs in the layer panel. So अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं लेयर पैनल में। So we can see a new text layer is created at the top. तो हम देखेंगे कि एक नया टेक्स्ट लेयर जो क्रिएट होता है टॉप पे टॉप की तरफ दिखाई देता है। It means that Photoshop layer system is to keep every single item in different layers. इसका मतलब है कि ये जो Photoshop layer system है ये जो है it keeps every single item in different layers. ये जो है हर एक आइटम को अलग अलग लेयर्स में रखता है and to not let any of them destroy or mix with one another. और ये दूसरों को एक साथ मिक्स होने से रोकता है। Next, step 6 is layer mask. So Photoshop layer mask can help us to hide or reveal pixels of a layer. सो ये जो फोटोशॉप लेयर मास्क है ये हमें हेल्प करता है हाइड या फिर रिवील करने में जो भी हमारे पिक्सेल्स है लेयर के उसको, विदाउट डिलीटिंग देम, बिना इन्हें डिलीट किए, विदाउट द हेल्प ऑफ मास्क, बिना इस मास्क के हेल्प के। इफ वी वांट टू हाइड सम पार्ट ऑफ द इमेज, अगर हम इमेज के किसी पार्ट को हाइड करना चाहते हैं देन वी हैव टू डिलीट दैट पार्ट। तो हमें क्या करना होगा, उस पार्ट को डिलीट करना होगा। किसकी मदद से, इरेजर टूल की मदद से, जो कि हमें मिलेगा टूल्स पैनल में। Layer mask is another image attached to the layer. ये जो layer mask है ये एक दूसरा जो है इमेज है जो लेयर में अटैच है। We can take any layer mask, हम किसी भी लेयर मास्क को ले सकते हैं। कैसे? By clicking on this icon, इस आइकन पे क्लिक करके या फिर another option या फिर दूसरे आइकन पे क्लिक करके is selected the layer and open लेयर मेन्यू। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो लेयर मेन्यू को ओपन करना होगा
और फिर जाना होगा लेयर मास्क ऑप्शन पे और फिर सेलेक्ट करना होगा रिवील ऑल ऑप्शन को। सो ये करने के बाद क्या होगा, जो लेयर मास्क है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किया है एंड लास्ट में यहाँ हमें रिवील ऑल पे जाना है। नाउ इट विल एड अ न्यू लेयर फिल्ड विथ व्हाइट कलर। तो ये क्या करेगा, एक नया लेयर ऐड कर देगा जिसमें व्हाइट कलर फिल होगा एंड व्हाइट कलर विल रिवील एवरीथिंग ऑन द इमेज। और व्हाइट कलर क्या करेगा, जो भी इमेज पे है वो सब कुछ यहाँ पे रिवील कर देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 7, हाइड पार्ट ऑफ इमेज विथ लेयर मास्क। लेयर मास्क की मदद से हम कैसे किसी पार्ट को इमेज के हाइड कर सकते हैं। नाउ वी विल हाइड सम पार्ट ऑफ द इमेज। अब हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट जो इमेज का है उसे हाइड करेंगे एंड टू अचीव दैट, और उसे अचीव करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इरेजर टूल को यूज करने की जगह हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे ब्रश टूल को। विद दैट वी कैन सी दैट द लेयर मास्क इज फिल्ड विथ व्हाइट कलर। इसके साथ हम देखेंगे जो लेयर मास्क है वो व्हाइट कलर से फिल्ड है। सो वी विल पेंट विथ ब्लैक कलर। तो हम क्या करेंगे, अब हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। वी आर जस्ट हाइडिंग अनवांटेड पिक्सल्स। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी अनवांटेड पिक्सल्स है उन्हें हाइड कर रहे हैं विद द यूज ऑफ द लेयर मास्किंग इन फोटोशॉप। सो फोटोशॉप में हम लेयर मास्किंग को यूज करके हम उस पार्ट को हाइड कर रहे हैं, अनवांटेड पिक्सल्स को हाइड कर रहे हैं। नाउ लुक एट द लेयर मास्क। अब हमें लेयर मास्क को देखना है। इट हैज पेंटेड दिस एरिया विथ ब्लैक कलर। अब हम देखेंगे कि ये जो लेयर मास्क है ये क्या करेगा, इस पार्ट को जो है ब्लैक कलर से जो है पेंट कर देगा एंड दैट ब्लैक कलर इज हाइडिंग वॉट एवर इज ऑन द लेयर। और ये जो ब्लैक कलर है वो हर चीज को छुपा रहा है जो भी लेयर पे है। इफ वी प्रेस शिफ्ट की, अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और क्लिक करते हैं लेयर मास्क पे, तो क्या होता है, देन द मास्क विल बी डिसेबल्ड। जो मास्क है वो डिसेबल हो जाएगा एंड इट विल शो एवरीथिंग ऑन दैट लेयर। और वो उस लेयर पे जो भी चीज है उन सबको शो करेगा। विच मीन्स वी हैव डिलीटेड नथिंग बट जस्ट मास्क इट। इसका मतलब हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया, हमने क्या किया, बस इस पे एक मास्क लगा दिया है। So this was the basic concept of Photoshop layer mask. तो ये था basic concept Photoshop layer mask का. Now let's move on to step 8, blending mode. So blending mode in Photoshop allows us to blend any layer with another below it. So ये जो blending mode है ये क्या करता है, ये जो है हेल्प करता है हमें ब्लेंड करने में एक लेयर को दूसरे के साथ जो उसके नीचे है। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस लेयर को और जाते हैं ब्लेंडिंग मोड पे तो क्या होगा, जो चेंज है वो ओवरले हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम नॉर्मल। वी कैन सी दैट हाउ इट ब्लेंड्स विद द बैकग्राउंड इमेज। हम देख सकते हैं कि कैसे ये बैकग्राउंड इमेज के साथ ब्लेंड हो जाता है। बट द ग्रेट थिंग इज द लेयर इज नॉट मिक्सिंग अप विद द अदर लेयर। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि जो लेयर है वो मिक्स नहीं हो रहा है दूसरे लेयर के साथ, इट इज स्टिल सेपरेटेड, ये अभी भी अलग है। इफ वी चेंज द ब्लेंड मोड टू नॉर्मल, अगर हम इस ब्लेंड मोड को नॉर्मल पे चेंज कर दे, देन वी कैन इजिली गेट आवर ओरिजिनल इमेज। तो हमें जो हमारी ओरिजिनल इमेज है वो मिल जाती है वापस, एज इट वॉज बिफोर, जैसे कि वो पहले था। We can add different things using layers in Photoshop. हम अलग अलग चीजों को ऐड कर सकते हैं Photoshop में लेयर्स की मदद से, whether it is text, images, shapes, or in the last version of Photoshop we can even add a 3D model. So हम ये सारी चीजें यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, शेप हो या फिर कोई 3D मॉडल हो, एंड वर्क विद दैट, और उसके साथ काम भी कर सकते हैं। Now let's move on to let's summarize. So here what you have to do, you have to provide examples of situations where changing blending modes might be helpful. आपको ऐसे situations के बारे में बताना है जहां पे ये जो blending mode है इसे हम अप्लाई करेंगे तो क्या है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। Now let's move on to paint tools in Photoshop. So a painting tool is
अ फंक्शन और अ फीचर इन ग्राफिक्स। पेंटिंग टूल क्या है? ये एक फंक्शन है या फिर फीचर है ग्राफिक्स में, विच इज यूज टू मॉडिफाई द कैनवस और इमेज, जो यूज किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए कैनवस को या फिर इमेज को, बाय अप्लाइंग पेंट स्ट्रोक्स और फिलिंग द एरिया। पेंट स्ट्रोक को अप्लाई करके या एरिया को फिल करके विथ कलर एज पर रिक्वायरमेंट्स, कलर के साथ जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फोटोशॉप प्रोवाइड्स us with various paint tools। ये जो फोटोशॉप है ये हमें बहुत सारे पेंट टूल्स के बारे में बताता है, which are as follows। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आता है हमारा ब्रश टूल। सो ये जो ब्रश टूल है इसे यूज किया जाता है अप्लाई करने के लिए कलर हमारे क्रिएशन में, एंड द डिफॉल्ट शॉर्टकट फॉर दिस इज लेटर बी। बी लेटर इसका शॉर्टकट है। नाउ अब इस टूल को यूज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो है क्लिक करना होगा पेंटिंग टूल आइकन पे, सेलेक्ट करना होगा ब्रश टूल, एंड वेरियस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस टूल विल बी शोन। जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है इस टूल से रिलेटेड वो ये हमें दिखाई देने लगेंगे ऑप्शंस बार में। जो भी हमें मॉडिफिकेशन चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेंसिल टूल। ये जो टूल है इसे यूज किया जाता है टू गिव अ स्केचिंग इफेक्ट टू द इमेज। इसे हम यूज करते हैं इमेज को एक स्केचिंग इफेक्ट देने के लिए, और ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है हार्ड एजेस हमारे इमेज का। नाउ अब इसे यूज करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। पहले हमें क्लिक करना होगा पेंटिंग टूल आइकन पे, सिलेक्ट करना होगा पेंसिल टूल को, एंड इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं इन द ऑप्शंस बार, ऑप्शन बार में हमें जो भी डिजायर्ड पेंसिल से रिलेटेड जो भी टूल चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कलर रिप्लेसमेंट टूल। सो कलर रिप्लेसमेंट जैसा कि इसका नाम है ये रिप्लेस करता है कलर को। सो इट इज अ टूल यूज टू नॉर्मलाइज द कलर ऑफ द पिक्चर। जो पिक्चर का जो कलर है उसको नॉर्मलाइज करने के काम आता है ये, टू वॉट एवर कलर इज सेलेक्टेड इन द कलर स्वैपर। जो भी कलर सेलेक्ट किया गया कलर स्वैपर में उसके अकॉर्डिंग। वी हैव अ ब्लू सेक्शन, यहाँ पे हमें ब्लू सेक्शन मिलेगा, that we want to paint red but still keep our shading and variation of colors। so यहाँ पे हम इसे रख सकते हैं और हम जो है यहाँ पे जो शेडिंग इफेक्ट है उसको रख सकते हैं, अलग अलग वेरिएशंस को रख सकते हैं कलर में। सो वी कैन यूज दिस टूल टू डू जस्ट दैट। तो ये करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है पेंटिंग टूल आइकन पे, सिलेक्ट करना है कलर रिप्लेसमेंट टूल को, ऑप्शंस बार में जाना है और जो भी फीचर्स हमें चाहिए इस टूल से रिलेटेड वो यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट कम्स पेंट टूल ऑप्शंस। द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पेंटिंग इन द फोटोशॉप चेंजेस विथ ईच टूल। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं पेंटिंग में फोटोशॉप के वो चेंज होता रहता है हर एक टूल के साथ। We can set the following options in the options bar। हम ये जो दिए गए ऑप्शंस है इन सबको चूज कर सकते हैं ऑप्शंस बार में जाके। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है टूल्स प्रीसेट पिकर। ये जो ऑप्शन है ये हमें हेल्प करता है प्रीसेट करने में जो भी सेटिंग्स हैं उस दिए गए टूल का। नेक्स्ट आता है ब्रश प्रीसेट पिकर। ये जो प्रीसेट ब्रश पिकर है ये जो है क्या है, ये जो है जितने भी सेव्ड ब्रश टिप्स हैं विथ डिफाइंड प्रीसेट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे कि साइज, शेप और हार्डनेस, इन सब चीजों को यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोड। ये जो ऑप्शन है ये हमें हेल्प करता है सेटिंग द मेथड फॉर ब्लेंडिंग द कलर। ये जो है कैसे कलर को ब्लेंड करना है उसके मेथड को सेट करने में हेल्प करता है। वी पेंट विद द अंडरलाइंग एग्जिस्टिंग पिक्सल। जो दिए गए पिक्सल है उसमें हमें किस कलर को किस तरीके से ब्लेंड करके लगाना है ये हमें बताता है। द अवेलेबल मोड्स चेंज विथ द करेंटली सेलेक्टेड टूल। जो दिए गए मोड्स हैं वो दिए गए टूल्स के साथ सेलेक्ट होते हैं।
पेंट मोड्स आर क्लोज टू लेयर ब्लेंडिंग मोड्स। ये जो पेंट मोड्स हैं ये काफी ज्यादा पास होते हैं लेयर ब्लेंडिंग मोड्स की तरह होते हैं। नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट ब्रश प्रीसेट पिकल्स। Now let's move on to opacity. So this option sets the transparency of color. ये जो ऑप्शन है जो भी कलर का जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसे जो है सेट करता है। As we paint over an area, जैसे हम पेंट करते हैं किसी भी एरिया पे, the opacity will not exceed the set level. जो opacity है वो दिए गए लेवल को नहीं एक्सीड करेगा, no matter how many times we move the pointer. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हम पॉइंटर को मूव करते हैं ओवर द एरिया, उस एरिया पे, until we release the माउस बटन, जब तक हम माउस बटन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट कम्स फ्लो। फ्लो ऑप्शन बेसिकली सेट्स द रेट एट विच कलर इज अप्लाइड। ये जो ऑप्शन है ये सेट करता है किस रेट से कलर को अप्लाई किया जाएगा। एज वी मूव द पॉइंटर ओवर द एरिया, जैसे हम पॉइंटर को मूव करते हैं उस एरिया पे। एज वी पेंट ओवर एन एरिया, जैसे हम पेंट करते हैं किसी एरिया पे, कीपिंग द माउस बटन डाउन, माउस बटन को नीचे रखें। द अमाउंट ऑफ कलर दैट बिल्ड्स अप इज बेस्ड ऑन द फ्लो रेट। सो यहाँ पे जितना भी कलर है यूज हो रहा है वो बेस, मतलब उसका जो फ्लो रेट है उस पे वो बेस होता है। अप टू द ओपेसिटी सेटिंग, जितनी भी सेटिंग में हमने डाल रखी ओपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही कलर आपको वहां पे ब्लेंड होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट इज ऑटो इरेज। ऑटो इरेज ऑप्शन वुड पेंट द बैकग्राउंड कलर। ये ऑप्शन क्या करता है, जो बैकग्राउंड कलर है उसे पेंट करता है ओवर द एरियाज, दिए गए एरिया पे, कंटेनिंग द फोरग्राउंड कलर, जिसमें आपको फोरग्राउंड कलर भी मिलेगा। वी हैव टू सेलेक्ट द फोरग्राउंड कलर, हमें सेलेक्ट करना होता है फोरग्राउंड कलर को। वी वांट टू इरेज, जिससे हमें इरेज करना है। एंड द बैकग्राउंड कलर वी वांट टू चेंज इनटू, और उस बैकग्राउंड कलर को भी जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। दिस ऑप्शन इज फॉर पेंसिल टूल यूजर्स ओनली, और ये जो ऑप्शन है सिर्फ पेंसिल टूल यूजर्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट आता है लिमिट्स। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू रीकलर द पिक्सेल्स। ये जो ऑप्शन है इसे यूज किया जाता है पिक्सेल्स को फिर से कलर करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू contiguous. So it replaces the color of adjacent pixels. ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है जो भी कलर है दिए गए पिक्सेल्स का। containing the sample color, जिसमें आपको सैंपल कलर्स मिलते हैं। नेक्स्ट comes the discontinuous. So it replaces the color of the pixel. ये क्या करता है, जो भी कलर रहता है पिक्सल का उसे जो है रिप्लेस कर देता है, जिसमें आपको सैंपल कलर्स मिलते हैं, whether or not they are adjacent, भले ये adjacent हो या नहीं। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। ये जो टॉलरेंस ऑप्शन है ये बेसिकली हमें बताता है that tells Photoshop how different in tone and color a pixel can be from the area we have clicked. So ये बताता है कि किस टोन में या कलर में होना चाहिए पिक्सल को जहां से हमने उसको जो है क्लिक किया है, on for it to be included in the selection. कैसे उसे इंक्लूड करना है सिलेक्शन में। Let's move on to tech test. So opacity of 100% is opaque. अगर हमने 100% जो है opacity लगा दी है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो opaque है। Not clear enough to see through, जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते। Let's move on to let's summarize. So here the question is, what is the importance of brush settings? Brush settings का क्या जरूरत है, क्यों important है ये? जैसे कि अगर हम साइज, ओपेसिटी या बाकी चीजों की बात करें, इन अचीविंग द स्पेसिफिक आर्टिस्टिक आउटकम्स। सो अगर हमें सही आर्टिस्टिक आउटकम्स चाहिए तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बतानी है। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हिस्ट्री ब्रश टूल। सो ये जो हिस्ट्री ब्रश टूल है इसे यूज किया जाता है प्रिसीड करने के लिए जो भी स्टेट है या जो भी स्नैपशॉट है हमारे इमेज की। फर्स्ट दिस टूल मेक्स अ कॉपी ऑफ द इमेज। पहले ये टूल क्या करता है, कॉपी बनाता है इमेज की एज इट वाज इन द प्रीवियस स्टेट, जैसे कि वो प्रीवियस स्टेट में था। फिर क्या करता है, ये यूज करता है जो भी कंटेंट होता है इसका कॉपी इमेज का टू पेंट विथ।
जिसमें ये पेंट करता है। The given picture shows the history palette of an image. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर दिख रही है जहां पे आपको हिस्ट्री ब्रश पैलेट दिखाई दे रहा है। Now, let's move on to history brush palette. So there will be 3 states. यहाँ पे आपको 3 states मिलेंगे when we use the history brush palette. जहां पे हम history brush palette को use करते हैं, they are as follows. अब ये कौन कौन से हैं? So the image is opened, the levels are adjusted, and a glowing edges फिल्टर इज अप्लाइड। सो यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहले जो इमेज है वो ओपन है, यहाँ पे ना जो लेवल्स है उन्हें एडजस्ट किया जाता है, और यहाँ पे मिलेगा एक ग्लोइंग एज फिल्टर जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ है। नाउ इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ दिस पैलेट, अगर आप इस पैलेट के लेफ्ट कॉलम में देखें, देयर इज अ सिलेक्शन बॉक्स। यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा नेक्स्ट टू ईच स्टेट, हर एक स्टेट के नेक्स्ट में, पड़ोस में। क्लिक ऑन द बॉक्स टू सेलेक्ट द स्टेट। अब हमें बॉक्स पे क्लिक करना है स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट द सिलेक्टेड स्टेट इज द पॉइंट। अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट ये जो सिलेक्टेड स्टेट है ये वो पॉइंट है जहां पे जो फाइल है ओपन या फिर क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट आता है पेंट बकेट टूल। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल्स इन फोटोशॉप। ये काफी ज्यादा यूज किए जाने वाला टूल है फोटोशॉप में। इट फिल्स द सिलेक्टेड एरिया। ये क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड एरिया उसे फिल करता है विद अ कलर के साथ, एंड इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ बैकग्राउंड। और इसे यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड को। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स। ये काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स में से एक है फोटोशॉप में, एंड इज वेरी सिंपल टू यूज इन मोस्ट केसेस। और काफी ज्यादा आसान है यूज करना। सो कैसे यूज करना है पेंट बकेट टूल, उसके लिए हमें ये जो स्टेप दिए गए उसे फॉलो करना होगा। पहले हमें राइट क्लिक करना है, कहां पे, पेंट टूल्स पे क्लिक करना है, पेंट बकेट टूल पे सेट करना है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर, क्लिक करना है वर्क स्पेस पे, एंड हम देखेंगे जो भी हमारा डिजायर्ड कलर है वो यहाँ पे हमें शो होने लगेगा। तो ये है हमारा पेंट बकेट टूल। नेक्स्ट कम्स ग्रेडियंट टूल। सो इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टूल। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल है अगर हम कंपेयर करें इसे पेंट बकेट टूल से। ये जो है वर्क करता है बाय हैविंग वन कलर ऑफ फिल फेड इनटू द अदर। ये क्या करता है, एक कलर को लेता है किसी भी दूसरे कलर का और उसको यूज करता है एज फिल फेड। अब अगर इसे हमें यूज करना है ग्रेडियंट टूल को, तो हम कैसे यूज करेंगे? सो फर्स्ट हमें राइट क्लिक करना है पेंट टूल्स पे, फिर सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट टूल को। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे ग्रेडियंट टूल से रिलेटेड, विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑप्शंस बार। सो ऑप्शंस बार में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जो भी चाहिए आपको वो जो है स्टाइल जो है चूज कर लेना है ना। अब हमें मूव करना हमारा पॉइंटर वर्क स्पेस में और ड्रैग करना है उसे, एंड इट विल हेल्प इन सेलेक्टिंग ग्रेडियंट टू बी अप्लाइड। और ये हमें ग्रेडियंट को अप्लाई करने में हेल्प करेगा। सो आप देख सकते हैं हाउ वी आर यूजिंग ग्रेडियंट टूल और कैसे अलग अलग शेड्स इसमें आपको दिख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज retouching tools. So these tools are used to repair damaged images. ये जो tools है इसे यूज किया जाता है ऐसी images को रिपेयर करने में जो डैमेज हो चुके हैं। अप्लाई करता है रिपीटेड पैटर्न्स, जो भी रिपीटेड पैटर्न है वो ये अप्लाई करता है, या फिर रिप्लेस कर देता है कलर को इन एन इमेज। इमेज में जो भी कलर है उसे रिप्लेस भी ये कर देता है। Tools that come under the retouching palette of Photoshop CC are as follows. अब यहाँ पे क्या क्या टूल्स आते हैं इस पैलेट के अंदर? सो पहला आता है हीलिंग ब्रश टूल। ये जो हीलिंग ब्रश टूल है ये हमें हेल्प करता है करेक्ट करने में ब्लेमिशेस को, इम्परफेक्शंस को और अनइवन स्किन को। ये जो हीलिंग ब्रश टूल है ये सैंपल पिक्सल्स को लेता है इमेज में से और उसे करेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्पॉट हीलिंग टूल। ये जो है एग्जैक्टली सेम वर्क करता है हीलिंग ब्रश टूल की तरह, लेकिन बट इन दिस टूल वी डू नॉट हैव टू टेक द सैंपल पिक्सल्स। यहाँ पे हमें सैंपल पिक्सल लेने की जरूरत नहीं होता है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली टेक ले लेता है
सैंपल पिक्सल्स को कहां से, आसपास के एरिया में से, और उसे जो है रिटच कर देता है। सो आप देख सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल एंड दिस इज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। नेक्स्ट आता है रेड आई। सो ये जो रेड आई है इट कैन अकर इन द फोटोज बिकॉज ऑफ द कैमरा फ्लैश। सो कई बार क्या होता है, कैमरे का फ्लैश जैसे ही ऑन होता है तो हमारी आईज जो है रेड कलर की दिखने लग जाती हैं कैमरे में। द रेड आई टूल इन फोटोशॉप इज मेड स्पेसिफिकली टू रिमूव द अपीयरेंस ऑफ द आई। सो ये जो अपीयरेंस है रेड आई जो दिखने लगती है इसको हटाने के लिए इस टूल को हम यूज करते हैं। एंड हियर यू कैन सी द टूल्स हियर। नेक्स्ट आता है पैच टूल। सो हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड एरिया है इस पैच टूल की मदद से। ये क्या करता है, मैच करता है जो भी शेडिंग है, जो भी टेक्सचर है उस सैंपल पिक्सल का, उससे मैच करके उसका अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये पैच को अप्लाई करता है। ये है आपका पैच टूल। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट अवेयर टूल। सो ये जो टूल है ये सिमिलर है पैच टूल के और हमें हेल्प करता है एडजस्ट करने में इमेज को। ये हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल। ना नेक्स्ट इज क्लोन स्टैंड। सो क्लोन स्टैंड टूल ये क्या करता है, ये पेन करता है वन पार्ट ऑफ एन इमेज, इमेज की किसी भी पार्ट को ओवर द अनदर पार्ट ऑफ द सेम इमेज, उसी इमेज के दूसरे पार्ट के ऊपर, और ओवर अनदर पार्ट ऑफ एनी ओपन डॉक्यूमेंट, या फिर किसी और पार्ट पे किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट के, विच हैज द सेम कलर मोड, जिसमें आपको सेम कलर मोड मिलेगा। We can also paint part of one layer over the another layer. हम क्या कर सकते हैं, हम पेंट पार्ट कर सकते हैं एक लेयर का दूसरे लेयर पे। The clone stamp tool is useful for duplicating the objects. इसे यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए, और रिमूविंग अ डिफेक्ट इन एन इमेज, या फिर अगर हमें डिफेक्ट को रिमूव करना होता है इमेज में तो भी हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्न स्टैम्प। सो ये जो पैटर्न स्टैम्प टूल है ये पेंट करता है एक पैटर्न को जो कि दिया गया है हमारी इमेज में, दूसरे इमेज में, या फिर किसी और प्रीसेट पैटर्न में। नेक्स्ट है हमारा पेन टूल। सो फोटोशॉप में आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्जन्स पेन टूल के। ये जो टूल है बेसिकली क्रिएट करता है प्रिसाइज पाथ मीन्स रास्ता, which can be manipulated by using some anchor points, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं यूज करके कुछ एंकर पॉइंट्स को। अब यहाँ द फ्री फॉर्म पेन टूल अलाउज अस टू ड्रॉ पाथ्स। यहाँ जो फ्री फॉर्म पेन टूल है वो हमें हेल्प करता है पाथ को ड्रॉ करने में फ्री हैंड एंड विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल, या फिर पेन टूल की मदद से। द ड्रॉन पाथ अटैचेस क्लोजली टू आउटलाइंस। ये जो दिया गया रास्ता है ये अटैच हो जाता है दिए गए आउटलाइन पे ऑब्जेक्ट के किसी भी इमेज में, which is really beneficial for separating them from the background, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है उसे सेपरेट करने में बैकग्राउंड से। नेक्स्ट इज टाइप टूल। सो फोटोशॉप में whenever we like to add any sort of text to a document, अगर हमें किसी भी तरीके का टेक्स्ट अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम यूज करते हैं टाइप टूल को। ये जो टूल है इसमें ये आपको मिलेगा टूल्स पैनल में along the left side of the screen, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में। It is the icon which looks like a capital letter T. ये एक ऐसा आइकन है जो आपको कैपिटल लेटर T की तरह दिखाई देगा जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड विथ द टाइप टूल सेलेक्टेड, अगर हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाएगा एक यूजुअली रेफर्ड तरीके से जिसे हम आई बीम कहते हैं। एंड जैसे ही आएगा हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। नाउ टाइप टूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरीके के होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है इंसर्ट करने में टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
फिर आता है वर्टिकल टाइप टूल, ये हमें हेल्प करता है इंसर्ट करने में टेक्स्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं टाइप टूल्स के और पेन टूल्स के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हिच इज शेप टूल्स। सो शेप टूल्स क्या है, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं क्रिएट करने के लिए वेक्टर शेप्स को, रास्ते को, पाथ को फोटोशॉप में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ शेप टूल्स जो दिए गए हैं वो एडोबी फोटोशॉप में। तो पहला आता है आपका रेक्टेंगल टूल, जिसे यूज किया जाता है रेक्टेंगल को और स्क्वायर को बनाने के लिए। फिर आता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इसे यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर जिसके जो है कॉर्नर जो है राउंडेड हो, राउंडेड रेक्टेंगल बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है एलिप्स टूल, इसे यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए एलिप्स मींस ओवल या फिर सर्कल को। फिर आता है पॉलीगन टूल, इसे यूज किया जाता है पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स वाले। फिर आता है लाइन टूल, इसे यूज किया जाता है ड्रॉ करने के लिए लाइन किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट है कस्टम शेप टूल, इसे यूज किया जाता है कस्टम करने के लिए शेप को, किसी भी शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द कस्टम शेप्स लाइब्रेरी, और इस टूल को हम कस्टम शेप्स लाइब्रेरी में से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, shape tools generally have 3 modes of working which are as follows। ये जो shapes tool है इसमें आपको 3 मोड्स मिलेंगे काम करने के। क्या क्या है, पहला आता है शेप लेयर। सो जब भी हम ड्रॉ करते हैं शेप विथ दिस मोड, इस मोड में अ न्यू लेयर विल बी क्रिएटेड, एक नया लेयर बन जाता है। इट इज कॉल्ड शेप लेयर, इसे हम शेप लेयर कहते हैं। We can move and manipulate this layer independently, हम मूव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं इस लेयर को इंडिपेंडेंटली बाय डबल क्लिकिंग ऑन द क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। अगर हम डबल क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू फिल पे या फिर एडजस्टमेंट लेयर पे तो क्या होगा, वी कैन चेंज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर शेप है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाथ। सो विथ पाथ मोड, पाथ मोड की मदद से अ वेक्टर पाथ इज क्रिएटेड, एक वेक्टर पाथ क्रिएट होता है सिलेक्टेड लेयर पे। अ पाथ कैन नॉट बी प्रिंटेड अनलेस द प्रॉपर्टीज आर चेंज, ये पाथ तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं फिल और स्ट्रोक इस रास्ते पे, इस पाथ पे बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करके द पाथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिलेक्शन, ये जो पाथ है ये एक सिलेक्शन में क्रिएट हो जाएगा। Now, let's move on to tech tips. Another tool with the same properties as of shape tools is the pen tool. So यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरा टूल जिसकी सेम प्रॉपर्टीज है जैसे कि शेप टूल की है वो क्या है, पेन टूल। Now, next comes fill pixel. So with the fill pixels मोड की मदद से हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं शेप्स को किसी भी सिलेक्टेड लेयर। नेक्स्ट है लेट्स समराइज। सो नेम सम ऑफ द टूल्स यूज्ड एज ड्राइंग टूल्स। अब हमें जो कुछ टूल्स के नाम बताने हैं जिन्हें यूज किया जाता है ड्राइंग टूल के रूप में, शेप टूल के रूप में, फोटोशॉप में। सो दिस आंसर यू हैव टू राइट डाउन योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेविगेशन टूल्स। सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अबाउट नेविगेशन टूल्स जिनकी मदद से हम चीजों को मूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट टूल कम्स हियर इज हैंड टूल एंड जूम। सो यहाँ जो पहला टूल है वो है हैंड टूल और जूम। सो ये जो हैंड टूल है ये जो है काफी ज्यादा अच्छा है, इजी है एंड एनी प्लेस नेविगेशन थ्रू द पिक्चर व्हाइल zoomed इन, हम किसी भी प्लेस में नेविगेट कर सकते हैं जूम इन करके। वी कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग टू मूव अराउंड एनीवेयर, हम क्लिक करके ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। इट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट क्लिक एप्लीकेशन, ये डिफॉल्ट लेफ्ट क्लिक एप्लीकेशन है वेयर वी आर यूजिंग अ पेन टैबलेट, जहां पे हम एक पेन टैबलेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स
zoom tool. So we may like to get up close to do something tight editing. हम जो है कई बार जो है बहुत अच्छी एडिटिंग करनी हो जाती है, और we may want to move out so we can see our pictures in its entirety. So हम चाहते हैं कई बार कि हमारी पिक्चर है वो काफी ज्यादा अच्छे से दिखे हमें. So to help with that we can keep the zoom tool active. और इसके लिए हम इस जूम टूल को एक्टिव रखते हैं फॉर अ क्विक वे टू जूम टू एक्चुअल पिक्सल्स और फिट टू स्क्रीन, जिसकी मदद से हम एक्चुअल पिक्सल्स को जो है जूम कर सकते हैं या फिर हमारे पिक्चर को स्क्रीन पे फिट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स रोटेट व्यू. So the rotate view tool lets us change the canvas view. ये जो टूल है हमारा हमें हमारे जो कैनवस व्यू है उसे चेंज करने में हेल्प करता है किसी भी एंगल पे. Now here what you have to do, you have to click and hold the hand tool and select the rotate view. So hand tool को select करने के बाद हमें rotate view को select करना होगा या फिर प्रेस करना होगा shift के साथ H. एक शॉर्टकट है इसका. Now drag the tool anywhere on the canvas to change the orientation. अब हम इस टूल को ड्रैग करेंगे कहीं भी कैनवस पे ताकि जो ओरिएंटेशन है उसे चेंज किया जा सके. Now what are smart objects? Smart objects क्या होते हैं? So a smart object is generally a container that holds the contents of a layer. Smart object क्या है? ये एक जो है कंटेनर है जिसमें आपको कंटेंट मिलेंगे लेयर के. द कंटेनर प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स इनसाइड इट फ्रॉम हार्म. ये जो कंटेनर है उसके अंदर की जो भी चीजें हैं उसे बचाता है किसी भी नुकसान से. तो हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं या फिर रिसाइज कर सकते हैं इस कंटेनर को, अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रैप कर सकते हैं या फिर डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, और हम अप्लाई कर सकते हैं फोटोशॉप फिल्टर्स को टू एनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ऑल विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी, बिना किसी क्वालिटी के लॉस के, एंड विदाउट मेकिंग अ सिंगल परमानेंट चेंज टू द लेयर दैट इज इनसाइड. या फिर जो भी लेयर है यहाँ पे उसके अंदर कोई भी एक परमानेंट चेंज किए बिना भी हम इसे कर सकते हैं. नाउ अ लेयर इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. So now let's start to learn how to convert an existing layer into a smart object. कैसे हम एक दिए गए लेयर को एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. Suppose we have an image already in Photoshop. मान लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जो पहले से फोटोशॉप में है. तो हमें कहाँ जाना है, लेयर्स पैनल में, और हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है बैकग्राउंड लेयर पे उसे देखना है हमें. तो हम देखेंगे पहला यहाँ पे मेथड वन दिया है the layer menu. So अब हमें जो है लेयर मेन्यू है वहां पे जाना है. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट. नाउ दैट देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ लेयर इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट. बहुत सारे तरीके जिससे हम एक लेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे छोटे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में. One way is by going up to the layer menu. So एक तरीका यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हम लेयर मेन्यू पे जाएं जो कि हमें मेन्यू बार में मिलेगा, एंड चूज करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन को, एंड देयर चूजिंग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और वहां जाके हमें चूज करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. इस ऑप्शन को चूज करना, तो पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाना है और फिर वहां से जाके इस ऑप्शन को चूज करना है. नाउ आफ्टर चूजिंग इट वी हैव टू बी गोइंग ऑन टू लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. Now we will now see a smart object icon in the lower right of the layers preview thumbnail. So हमें जो layers preview thumbnail दिख रहा है वहां पे हमें ये आइकन दिखाई देने लगेगा, and this is how Photoshop will tell us that the layer is now a smart object. और इस तरीके से हमें ये जो Photoshop है ये बताएगा कि ये जो है इमेज है ये अब जो है यहाँ पे जो लेयर है वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट. Next method is method 2, the layers panel
menu. So another way to convert a layer into a smart object is using the layers panel. जो दूसरा तरीका है convert करने का layer को smart object में, वो है हम layers panel को use करें. Now click करना है हमें menu icon पे in the upper right corner, जो कि upper right corner पे है हमारे layers panel के. फिर चूज करना है convert to smart object को list में से. ना चूज करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लेयर्स पैनल मेन्यू में. ना कन्वर्ट करना है लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकन में. अगला मेथड 3 दिया है फ्रॉम द लेयर इटसेल्फ. लेयर में से भी हम जो है इसे चेंज कर सकते हैं. सो जो तीसरा तरीका है वहां पे वो है कि राइट क्लिक करना है विल स्लैश कंट्रोल क्लिक मैक पे, विंडोज पे, मैक पे, या फिर डायरेक्टली ऑन द लेयर इन द लेयर्स पैनल, या फिर डायरेक्टली जाना हमें लेयर पे लेयर्स पैनल में और फिर सेलेक्ट करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन्यू और फिर वहां से ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड 4. अब यहाँ पे फोर्थ मेथड भी दिया है विद द सिलेक्शन टूल एक्टिव. सो इस मेथड से भी हम जैसे चूज कर सकते हैं. सो एंड फाइनली इफ वी हैव any of Photoshop's selection tools active in the toolbar. अगर हमारे पास कोई भी एक्टिव टूल यहाँ पे दिख रहा है टूल बार में, तो चाहे वो मार्क टूल हो, चाहे लेसो टूल हो या फिर क्विक सिलेक्शन टूल है, सो उसकी मदद से भी हम जो है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. We can right click directly on the image in the document. डॉक्यूमेंट में जो इमेज है उस पर हम राइट क्लिक कर सकते हैं और चूज करते हैं यहां से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन्यू. ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको हमें चूज करना है. द ओनली सिलेक्शन टूल वेयर द कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कमांड इज नॉट अवेलेबल इज द मैजिक वैन टूल्स. सिर्फ ये जो मैजिक वैन टूल्स है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब जगहों पे मिलेगा. नाउ राइट क्लिक एंड चूज कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड डन. हमें राइट क्लिक करना है, इस ऑप्शन को चूज करना है एंड हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू reboot. Adobe Photoshop is a well-known graphics software developed by Adobe Inc. and it is largely used for editing and changing digital images and photographs. Next, pen tool creates precise paths that can be manipulated using anchor points. Type tool is used to add any type of text to a document. History brush tool uses a preceding state or snapshot of an image. Shape tools are used to create vector shapes and paths. Photoshop provides us with the brush tool as well as the pencil tool to paint an image. Color replacement tool normalizes the color of the picture to whatever color is selected in the color swapper. The options available for painting in the Photoshop changes with each tool. Selection tools let us quickly move and manipulate any shape with a path, and keep zoom tool active for a quick way to zoom to actual pixels or fit to screen. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is let's go. So here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is keep zoom tool active for a quick way to zoom to select actual pixels or fit to screen. Second, color replacement tool normalizes the color of the picture to whatever color is selected in the color swapper. Third, pencil tool creates hard edges, lines. Now, fourth one, Photoshop is highly used by photographers for photo editing. Fifth one, pen tool creates precise paths that can be changed using anchor points. And the sixth one is history brush tool uses a preceding state or snapshot of an image. Now let's move on to B part, which is
Right, true or false. So here the first one is history brush palette is used when an image is open. This is false. Second, we can move and manipulate the shape layer independently. Yes, true. Third, hand tool is the default left click application when we are using a pen tablet. False. Fourth one, hand tool is good for freeform navigation. This is true. Fifth one, a smart object is a container that do not holds the contents of a layer. This is false. And the sixth one is shape tools are used to create vector shapes and paths. Yes, this is true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is tick the right answer. First one, which of the following tools creates a rectangle or square with rounded corners? Rectangle tool, rounded rectangle tool, brush tool, type tool. Here the correct answer is rounded rectangle tool. Second, which of the following tools creates custom shapes that can be accessed from the custom shapes library? Rectangle tool, line tool, custom shapes tool, none of these. So here the correct answer is custom shapes tool. Now let's move on to question number 3. With which of the following modes we have a vector path created on the selected layer? Shape layer, path, fill pixels or smart object. Here the correct answer is shape layer. Fourth one, which of these tools is used to create a circle? Eraser tool, ellipse tool, rectangle tool or rounded rectangle tool. So here the correct answer is ellipse tool. Now fifth one, which of the following menus contains the option smart objects? File, edit, layer or none of these. So here the correct answer is layer. Sixth one, which tool is used to draw lines? Line tool, eraser tool, ellipse tool or type tool. Here the correct answer is eraser tool. Now let's move on to D exercise, which is match the following. Now let's move on to question number 6. Which tool is used to draw lines? Line tool, eraser tool, ellipse tool or type tool. So here the correct answer is line tool. So we have completed the chapter here and the rest of the questions you have to do yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.